So hello YouTube family. So today's video is about the fifth chapter of class 12th mathematics which is continuity and differentiability. तो आज हम continuity और differentiability के कुछ बेसिक्स जानेंगे। कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है तो कैसे होता है, किस फंक्शन को हम कंटिन्यूस बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंटिन्यूटी को जानते हैं। कंटिन्यूटी जैसे नेम से ही हमारा क्लियर हो रहा है, कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है मतलब लगातार चल रहा है तो उसको हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। तो देखिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं हम। देखिए मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया किसी फंक्शन का, माना ये हमारा कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। और देखिए इस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते समय देखो अगर मैं पेन से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा पेन इसको एक स्ट्रोक में ड्रॉ कर पा रहा है। तो देखिए इसलिए हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो गया। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो मैं पेन से एक स्ट्रोक में इसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ, इसलिए हमारा ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है। और इसके अपोजिट देखो, अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया किसी फंक्शन का और देखिए यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने एक पेन के एक स्ट्रोक में ड्रॉ किया और यहाँ से हमारा दोबारा मुझे पेन उठाना पड़ा और उसके बाद ड्रॉ किया। तो देखिए माना ये हमारा पॉइंट है 1 और ये हमारा पॉइंट है 2। तो देखिए 1 पे ही हमारा फंक्शन क्या हो गया, नॉन कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 पे हमारा क्या हो गया, पेन हमने उठा दिया एक बार और उसके बाद फिर हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दोबारा से पेन से लिखना चालू किया और दोबारा से हमने ग्राफ ड्रॉ किया। सो दिस फंक्शन इज नॉन कंटिन्यूस फंक्शन एंड दिस वन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, नाउ एग्जाम्पल की मदद से अगर हम समझें तो पहले लीजिए हमने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिया हमने कोई फंक्शन। ठीक है, अब हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ एक्स को हम मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, हमने कोई फंक्शन लिया है। अब इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए एक्स अगर मैं 1 रखूँ तो देखिए एक्स की जगह 1 रखूँ तो वाई भी मेरे को 1 मिलेगा। देखिए इसमें एक्स की जगह 1 रखूँगा तो वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्स की जगह अगर 2 रखता हूँ तो यहाँ पर वाई भी 2 मिलेगा। तो ये हमारा कुछ 1-2 पॉइंट हमने रखे और हमको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। अब इसको ग्राफ में शो करते हैं। देखिए ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया 1 2 फिर -1 -2 इधर 1 2 इधर अगेन -1 एंड -2 एंड द मिडिल वन इज 0। ओके, दिस वन इज एक्स एक्सेस वाई एक्स डैश एंड वाई डैश। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करें तो y भी 1 मिल रहा है। तो दोनों हमारे पॉइंट 1,1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा a पॉइंट हो गया 1,1। सेकेंड पॉइंट देखिए 2,2, x अगर 2 रखें तो y भी 2 मिल रहा है हमको। तो x हम 2 रखें तो y भी 2 मिल रहा है। तो 2x और y हमारा कहाँ पर है, इस पॉइंट पे है। तो ये हमारा हो गया 2,2 और ये हो गया b। अब इसको अगर ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ से ये देखिए इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं आप, या तो इन दोनों पॉइंट को मिलाइए या आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो देखो यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अगर मैं जाऊँ तो देखो हमारा एक लाइन ड्रॉ हो रही है और एक पेन के एक ही स्ट्रोक में बन जा रही है। तो इसलिए हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ओके, एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए हमने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर मान सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो देखिए अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए x हमने पुट करा 2, अगर पुट करूँ मैं x तो y हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 4। और अगर x की वैल्यू मैं रखूँ 3 तो देखो एक्स स्क्वायर हमारा y है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारा y की वैल्यू। तो 2 हमारे काफ़ी हैं, 2 पॉइंट्स हमारा ग्राफ शो करने के लिए। तो देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो वैसे भी आपको पैराबोला का कर्व पता है कैसा होता है। तो ये हमारा पैराबोला का कर्व है और अगर हम पॉइंट रख के भी करें तो भी हमारा कर्व यही आएगा। तो ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। तो देखिए जब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये
तो मैं इसको पेन के एक स्ट्रोक में ही ड्रॉ कर पा रहा हूँ। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आई थिंक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नाउ हम नॉन कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में जानेंगे कि कोई भी फंक्शन नॉन कंटिन्यूस है तो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स, जो हमारा डिफाइन है 1 अगर हमारा x 0 के बराबर या 0 से छोटा है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और फंक्शन की वैल्यू 2 होगी अगर x हमारा 0 है। तो देखो इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए ग्राफ है हमारा, एक हम ग्राफ बना लेते हैं x डैश y डैश 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 and -3 and this one is 0. So फर्स्ट आपको क्या बोला है, अगर x हमारा 0 के बराबर या 0 के इक्वल है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। तो देखो 0 के बराबर और 0 से छोटा, तो 0 से छोटा x की वैल्यू इधर को जाएगी हमारा नेगेटिव एक्सिस में। तो देखो हमारा फंक्शन कहाँ होगा, जब भी हमारा फंक्शन 0 से छोटा है, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। तो 1 ये देखो और नेगेटिव जा रही है, देखो 0 से छोटा हमारा फंक्शन है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव जा रही है। तो हमने इस लाइन से ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद देखो, और 0 पे भी हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 0 है तो 0 पे भी हमारी 1 ही है। तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये लाइन ये डॉट से, ठीक है। ये तो ये हमारा किसके लिए हो गया ग्राफ, x इज़ लेसर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, जब भी x हमारा 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है। तो 0 से बड़ा हमारा x इस डायरेक्शन में होगा और फंक्शन की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। तो ये देखिए 0 से बड़ा 2, तो ये हमारा x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया। बट इसमें हमारा 0 इंक्लूड नहीं है तो हम इसको नॉट से दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस ग्राफ को देखें, अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो देखिए ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लूँगा। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ से हटना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से हटूँगा, मैं पेन को हटाऊँगा, उसके बाद दोबारा यहाँ से लाऊँगा, तब जाके मैं इस लाइन को ड्रॉ कर पाऊँगा। तो देखिए मेरी पेन यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूस चल रही है, फिर उसके बाद पेन उठाना पड़ा मुझे, फिर यहाँ से जा रहा हूँ मैं दोबारा से, तो हमारा कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज़ नॉन कंटिन्यूस फंक्शन।